कि बहराइच में जो नानपारा मैदान के किनारे कुटला नदी के पास जो झील है, जो सैयद सलार मसूद गाजी का जो मजार बना है, हम हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनाएंगे। बयान दीजिए। हम लंपट लोग ये काम करा सकते हैं कि बगल में फोटो लगवा नहीं सकते हैं और बात करवा सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी से घोषणा करिए कि वहाँ सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर अब मेला नहीं लगेगा, वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगेगा। घोषणा करें। सत्ता में आएंगे नहीं, उनको भी पता है कि हम सत्ता में आएंगे नहीं, क्योंकि अब इस देश में जाति जनगणना अब देश प्रदेश में होने जा रहा है और हर वर्ग को सामाजिक न्याय देने का काम देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने जो काम नहीं किया जाति जनगणना के नाम पर, वो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। मालूम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा रिवर फ्रंट पर लगाएंगे। और उनके इस बयान के बाद ही सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर फायर हो गए हैं और वो अखिलेश यादव से तमाम सवाल पूछने लगे हैं। हमारे साथ अरुण राजभर हैं, हम जानेंगे आखिर उन्हें क्या दिक्कत है। अगर अखिलेश यादव अगर सम्मान करना चाहते हैं तो दिक्कत इन्हें किस बात की? देखिए, इनको सम्मान करने का अवसर देश के लोगों ने 4 बार दिया, प्रदेश के लोगों ने दिया और देश में भी अवसर दिया जाने का, लेकिन ये महाराजा सुहेलदेव राजभर को जान ही नहीं पाए। इस देश में हमारे संस्कृति के लिए, इस देश की विरासत के लिए, इस देश की सनातन संस्कृति को जीवित करने के लिए 585 राजाओं में जब ये लोग देश के सामने विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, तो उस समय महाराजा सुहेलदेव राजभर अपनी सेनाओं के साथ उन विदेशी आक्रांताओं को धारिताई किए और हमारा इतिहास वीरता से भरा पड़ा। अखिलेश यादव जी को अभी तक इतिहास के बारे में पता ही नहीं। अगर उनको सम्मान करने की आज याद आई है तो उनको ये भी दिन याद आना चाहिए कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ गठबंधन में थे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो उनके बैनर पर दिखाई देते, और जिस दिन गठबंधन अलग हुए उसी दिन वो फोटो वहां से अलग हो गया। किस लिए फोटो लगाए थे? वोट के लिए। किस लिए वो फोटो लगाए थे? कि ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारे साथ राजभर है तो भारतीय समाज पार्टी है तो सुहेलदेव जी का फोटो रहेगा। अरे उस समय भी तो सम्मान कर लिए होते ढंग से, मन से, दिल से। ये लटकाने अटकाने भटकाने वाली विचार कहां से आपके मन में आता है? जब आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय के निर्माण करने के लिए वो हम लोगों ने आवाज उठाई, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, भारतीय समाज पार्टी ने आवाज उठाई, तो क्यों वहां विरोध कर रहे थे कि नहीं यहाँ विश्वविद्यालय उनके नाम पर नहीं बननी चाहिए? जब ट्रेन चलाने की बात हो रही थी तब भी आपने जिक्र नहीं किया। गाजीपुर से लेकर के दिल्ली तक जब सुपरफास्ट एक्सप्रेस महाराजा सुहेलदेव के नाम पर चलाने की बात हुई तब भी आप जिक्र नहीं किए। डाक टिकट जब जारी हुआ महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम तब भी आपने जिक्र नहीं किया। और आज आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रिवर फ्रंट पर लगाएंगे। तो वही देश में महापुरुषों की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, परिनिर्माण दिवस मनाए जाते हैं और अंबेडकर पार्क में मूर्तियां लगी हैं। आपकी सरकार थी तो उसमें एक मूर्ति लगा दिए होते, तब तो आपको ये भी याद नहीं। जनेश्वर मिश्र पार्क बनाए उसी में एक मूर्ति लगवा दिए होते महाराजा सुहेलदेव राजभर की, उनके नाम पर एक योजना चला दिए होते। नमवा नहीं जानते थे तो योजना क्या चलाएंगे और उनका नाम क्या लेंगे? और आज नाम ले रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कुछ लंपट लोगों को बुला के, कह रहे हैं कि नहीं हम अब उनके रास्ते पर चलेंगे। अरे भैया, आप न तो सल्ली सिंह हरकुवंशी को अपना महापुरुष मानते हो, इनका भी वीरता से भरा पड़ा हुआ इतिहास, ना ही आप लखा साहब बंजारा साहब के इतिहास को आप मानते हो, इनका भी वीरता से भरा पड़ा हुआ है। ना पृथ्वीराज चौहान के रास्ते पर चलना चाहते हो, ना महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलना चाहते हो, और ना ही भगवान परशुराम के रास्ते चलना चाहते हो। आप चलना किसके रास्ते चलना चाहते हो? जहां वोट दिखाई देगा कि अब कुछ नहीं बचा है, चलो इनका नाम ले लो। ये चालाकी आप कुछ सब जान गए हैं, अच्छे तरीके से जान गए हैं। आज अगर आपको सम्मान देना है महापुरुष का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का, तो पहले नमवा सही से ले लीजिए। आपके दल के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को कुछ पासी बताते हैं, कुछ वैश्य बताते हैं, कुछ छत्री बताते हैं, और महाराजा सुहेलदेव राजभर वीरता का प्रतीक बहराइच नानपारा का मैदान, जहां सैयद सलार मसूद गाजी को धाराशाही महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। विदेशी आक्रांता आपके लिए श्रेय आप उनको देते हैं, आप उनको रक्षक बताते हैं और महाराजा सुहेलदेव भूल जाते हैं। आप ये बयान दीजिए श्री अखिलेश यादव जी
कि बहराइच में जो नानपारा मैदान के किनारे कुटला नदी के पास जो झील है, जो सैयद सलार मसूद गाजी का जो मजार बना है, हम हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनाएंगे। बयान दीजिए। नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां उनके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, उनके लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ लोगों को बुला करके ये संदेश देना चाहते। ये प्लान क्या आप लोगों ने तो नहीं बताया हुआ था कि किसी दिन आप जब उनके साथ थे कि हम लोग आएंगे तो रिवर फ्रंट पे लगवा देंगे, क्योंकि अचानक से ये प्लान और ये ऐलान हो गया, इसके पीछे क्या राज? और लंपट बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके समाज के लोग हैं जो आज अखिलेश यादव से मिले। नहीं, देखिए क्या है कि समाज में जो सही दिशा में समाज को ले जाने के लिए काम करने वाले, वो आज महाराजा सुहेलदेव राजभर को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ है उस कुर्सिया के पिछवा जो बैनर लगता है अखिलेश यादव जी का, उस पर भी फोटो नहीं लगाते हैं। अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस आएगा 10 जून को। मैं इनसे कहूंगा, श्री अखिलेश यादव जी से घोषणा करिए कि वहाँ सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर अब मेला नहीं लगेगा, वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगेगा। घोषणा करें कि हम लोग भी चलेंगे वहाँ, हम उनका स्वागत करेंगे कि हाँ आप सम्मान करना चाहते हैं। एक तरफ आप आधा नाम जुबान पर लेते हैं, आधा पेट में रखे रहते हैं। ये किस लिए रखते हैं? इसका मतलब जो पेटवा में आधा रहता है, ये कहाँ भी इशारा करते हैं? कोर्ट की तरफ। ये अब नहीं चलेगा। ये पता चल गया है देश के लोगों को कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को पाताल से निकाल करके 1000 वर्ष बाद कोई लाने वाला काम किया है, कोई नेता संघर्ष किया, कोई समाज में इनको पूरे देश में पहचान दिलाने काम किया, तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दिलाया। अखिलेश यादव और जो लोग आज उनसे मिले, उनका भी यही कहना है कि सुहेलदेव के नाम पर और समाज के नाम पर अगर किसी ने सिर्फ अगर अकेले मलाई काट रहे हैं तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और उनका परिवार काट रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश में चर्चाई है कि प्रदेश के हर जिले में कोई ऐसा गांव जहां हमारे समाज की बहुल्यता, जहां बहुल्यता नहीं है, जितनी मूर्तियां महाराजा सुहेलदेव राजभर की हम लोगों ने लगवाई है, सपने में भी अखिलेश यादव जी उस काम को नहीं कर पाएंगे। आज वो याद कर रहे हैं, उनके नाम को कैसे पढ़ रहे हैं? जो बनवा में थोड़ी ना है, दिमकवा में थोड़ी ना है, दिलवा में नहीं है, वो पन्नवा पर है, वो लिखे हुए थे। लिखा था, पढ़ भी नहीं पा रहे थे। महाराजा सुहेलदेव पहले तो समझ ही नहीं पाए लिखा क्या है, और जब देखे हैं तो बहुत ध्यान से देखे हैं तो पढ़े हैं कि हाँ अच्छा ये करना है। ये मूर्ख हमको समझ रहे हैं, इस समझवा को मूर्ख समझते हैं, इस समाज को लंपट समझते हैं। आपके साथ लंपट लोग ये काम करा सकते हैं कि बगल में फोटो लगवा नहीं सकते हैं और बात करवा सकते हैं। हो सकता है आप लोग पुराने मित्रों ने सोचा हो कि आप ही उस नाम पर जो भी करना हो करे, आपको जिम्मेदारी, लेकिन अब लोग आ गए तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया होगा। देखिए, वो सत्ता में आएंगे नहीं, उनको भी पता है कि हम सत्ता में आएंगे नहीं, क्योंकि अब इस देश में जाति जनगणना अब देश प्रदेश में होने जा रहा है और हर वर्ग को सामाजिक न्याय देने का काम देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और महापुरुष बाबा साहब, ये सभी लोग सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लंबे समय तक जाति की जनगणना के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, सत्ता पक्ष के भी जितने सहयोगी दल आवाज उठा रहे थे, लेकिन और होड़ सी लगी हुई है कि किसके आवाज उठाने से हुआ है, किसने आवाज जो है बहुत तेज उठाई, किसने पहले उठाई। एक बयान आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी का वायरल हो रहा है 30 तारीख को, जिस दिन ये ऐलान हुआ कि जनगणना होगी। उससे एक दिन पहले एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार में ही जनगणना होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। क्या आप लोगों की कुछ पहले से ही मोदी से बात हो गई थी, प्रधानमंत्री से, जो आप लोग इतने दावे में कह रहे थे? ये वर्षों से बातें हो रही थी, अब वर्षों से भारतीय समाज पार्टी इस बात को कह रही थी। और 2023 और 24 में हम लोगों ने एक बयान दिया था 6 सितंबर 2024 को कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने जो काम नहीं किया जाति जनगणना के नाम पर, वो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। मालूम क्या खिच्ची हंस रहे थे? कौन? ये अखिलेश जी, ये राहुल गांधी जी। इनको पता चल गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के सामने जाति जनगणना का मुद्दा रख दिया और ये वहां सहमति हो गई कि हम कराएंगे। अमित शाह जी ने बयान दे दिया कि हम सही समय पर और सही तरीके से हम इसकी गणना कराएंगे। आप 94 वर्ष तक आपको लोगों ने अवसर दिया, 55 साल वो, 10 साल और बाकी लोग किए, लेकिन आप लोगों ने नहीं कर पाए। अब हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए कि हम लोग नहीं कर पाए जो काम मोदी जी कर दिए। इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और यह काम हम लोगों ने कराया। तो यहीं तक नहीं है, अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी लागू कराएंगे।
वही रिपोर्ट है जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धोखे में रख करके अपने गठरी में बांध के रखी हुई है। कांग्रेस को कह राहुल गांधी तो तारीख पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा झोल है, इन्होंने ऐलान तो दबाव में आकर कर दिया विपक्ष के, लेकिन ये लोग तारीख नहीं बता रहे हैं। इतने क्या लगता है ऐसा कुछ, ये सिर्फ वादा ही बन के रह जाए? देखिए झूठ बोलते हैं सब। टीका कहते हैं कि हमारे दबाव में, इनके दबाव में वोट भी आया था क्या? इनके दबाव में 3 तलाक भी आया था क्या? इनके दबाव में 370 भी आया था क्या? इनके दबाव में 35 भी आया था। ये जब बेचारे फेल हो जाते हैं, इनका मुद्दा कारगर नहीं रहता है, तो ये बेचारे सोचते हैं अब हम कहें तो क्या कहें। आप श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, श्री अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, दोनों लोग ये बहादुर लोग हैं। ये लोग 2020 से पहले के अपने बयान सारे निकाल लें और दिखा दे देश के सामने कि इस मांग को हम लोगों ने रखा और ये काम हम लोग कराना चाहते हैं। अगर ये बयान अपना दिखा दें, मैं मान जाऊं कि लोग ही चाहते थे। ये कब से चाह रहे हैं? ये 2022 के बाद से चाहने लगे। और 2022 के बाद से इनको पता था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है और हर बाइट पर, हर मंच पर, जैसे 29 तारीख को कॉन्क्लेव में कहा कि आज नहीं तो कल ये होगा, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब सबसे ज्यादा श्रेय तो इनको जाना चाहिए कि इन्होंने जो कहा देश की सरकार ने, तो इसका मतलब जो काम हम लोगों ने कराना चाहा वो काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और श्रेय वो लेना चाहते हैं तो उनको जीवन में श्रेय नहीं मिलेगा। और इनको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि आपको मौका दिया गया था, आपने ओबीसी वर्गों को धोखा दिया, आपने दलित के साथ अन्याय किया, आपने आदिवासी के साथ अन्याय किया, आपने गरीब के साथ जुल्म किया, अत्याचार किया, शोषण किया। 3 अक्टूबर 2013 को श्री अखिलेश यादव जी को अवसर मिला था कि जो जातियां आजादी के बाद से नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर रही, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, उनको आप दे दो। 3 अक्टूबर 2013 मौका उनको दिया था। तो क्या कहे इन्होंने कि नहीं हमारे स्वजाति लोगों को ज्यादा चाहिए, इसमें राजभर को नहीं मिलना चाहिए, चौहान को नहीं मिलना चाहिए, पाल को नहीं मिलना चाहिए, विश्वकर्मा को नहीं मिलना